भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित तिरुवनंतपुरम, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है अनंत भगवान का शहर, न केवल केरल की राजधानी है बल्कि एक ऐसे रहस्य का संरक्षक भी है जिसने आधुनिक दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। शहर के हृदय में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर सदियों से आस्था का केंद्र रहा है, लेकिन 2011 में जब उच्चतम न्यायालय के आदेश पर इसके भूमिगत तहखानों को खोला गया तो जो सामने आया उसने इतिहास, अर्थशास्त्र और धर्म की पुरानी धारणाओं को चकनाचूर कर दिया। यह केवल सोने चांदी का ढेर नहीं था, यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञात खजाना था, जिसका मूल्य $22 बिलियन से अधिक आंका गया। किंतु इस चमक दमक के बीच एक दरवाजा बंद रहा। मंदिर का 7वां दरवाजा, जिसे तकनीकी रूप से वॉल्ट बी या भरतक्कोण कल्हारा कहा जाता है, आज भी अभेद्य खड़ा है। लोहे के भारी दरवाजों पर उकेरे गए कोबरा सांपों के चित्र, बिना किसी नट बोल्ट या कुंडी के बंद यह द्वार और इसके पीछे छिपे तथाकथित नाग बंधम के मंत्रों की कहानियां, यह सब मिलकर इसे एक आधुनिक मिथक बना देते हैं, जिस पर इंटरनेट पर बहुत अफवाहें फैली है। आज इस वीडियो में हमारा उद्देश्य केवल अफवाहों को दोहराना नहीं है, बल्कि उन ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कानूनी परतों को उधेड़ना है जो इस मंदिर को घेरे हुए हैं। यह कहानी है उस दरवाजे की जिसके पीछे शायद सिर्फ खजाना नहीं बल्कि एक सभ्यता की आत्मा कैद है। लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने और वॉल्ट बी के रहस्य को समझने के लिए हमें 18वीं शताब्दी के केरल में वापस जाना होगा। मंदिर का वर्तमान स्वरूप और इसकी अथाह संपत्ति का सीधा संबंध आधुनिक त्रावणकोर के निर्माता राजा मार्तंड वर्मा से है। मार्तंड वर्मा का राज्यारोहण एक उथल पुथल भरे दौर में हुआ था। उस समय के वेनाड, जो कि त्रावणकोर का पुराना नाम था, आंतरिक कलह से जूझ रहा था। एट्टुवीटल पिल्लमार, जिसे 8 घरों के सामंत कहा गया है, और एट्टारा योगम यानी मंदिर का प्रबंधन करने वाली परिषद राजा की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। मार्तंड वर्मा ने न केवल इन सामंतों की शक्ति को कुचला, बल्कि 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराकर एक विदेशी औपनिवेशिक शक्ति को परास्त करने वाले पहले एशियाई राजा बने। इस विजय ने त्रावणकोर को मसाला व्यापार, विशेष रूप से काली मिर्च पर एकाधिकार प्रदान किया। काली मिर्च, जिसे काला सोना कहा जाता था, उस समय वैश्विक मुद्रा की तरह थी। रोम से लेकर चीन तक और बाद में यूरोपीय शक्तियों तक हर कोई मसाले के लिए सोना देने को तैयार था। यह वही सोना है जो आज मंदिर के तहखानों में पाया जाता है। मार्तंड वर्मा केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने महसूस किया कि राज्य को आंतरिक विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए उसे एक उच्च शक्ति के अधीन करना आवश्यक है। इसी विचार से प्रेरित होकर 20 जनवरी 1750 को एक ऐतिहासिक घटना घटी, जिसे त्रिप्पड़िदानम कहा जाता है। राजा मार्तंड वर्मा ने अपनी राजसी तलवार, मुकुट और समस्त राज्य भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि अब से त्रावणकोर के राजा स्वयं शासक नहीं बल्कि पद्मनाभ दास यानी भगवान के सेवक के रूप में शासन करेंगे। इस एक कदम ने राज्य के खजाने को मंदिर के खजाने में बदल दिया। कानूनी और ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। चूंकि राज्य अब भगवान की संपत्ति था, इसीलिए राजाओं ने अपने व्यक्तिगत भोग विलास के लिए खजाने का उपयोग करने के बजाय राज्य के अधिशेष धन को मंदिर के तहखानों में जमा करना अपना धर्म समझा। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान जब भारत के अन्य रियासतों के खजाने अंग्रेजों या अन्य आक्रमणकारियों द्वारा लूटे जा रहे थे, त्रावणकोर का खजाना देवस्वम यानी ईश्वर की संपत्ति होने के कारण सुरक्षित रहा और मंदिर के गर्भगृह के नीचे जमा होता गया। मार्तंड वर्मा ने 1686 में आग से क्षतिग्रस्त हुए मंदिर का व्यापक जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने लकड़ी की संरचनाओं को ग्रेनाइट पत्थर से बदल दिया ताकि भविष्य में आग का खतरा न रहे। आज हम जो 100 फीट ऊंचा गोपुरम और विस्तृत गलियारे देखते हैं, वे उसी काल की देन हैं। उन्होंने मंदिर के प्रबंधन को भी कड़ा किया और दैनिक अनुष्ठानों के लिए भारी मात्रा में सोने और चांदी के बर्तनों का उपयोग अनिवार्य कर दिया, जो बाद में वॉल्ट सी और वॉल्ट डी का हिस्सा बने। मंदिर का पूर्वी गोपुरम 100 फीट ऊंचा है, जिस पर हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे गए हैं। यह 100 मंजिला संरचना द्रविड़ शैली का प्रतीक है, जबकि मंदिर का गर्भगृह और छत तांबे की टाइलों से ढकी हुई है, जो केरल की वर्षा प्रधान जलवायु के अनुकूल है। गर्भगृह के भीतर भगवान विष्णु अनंत शयनम मुद्रा में विराजमान है, अर्थात वे शेषनाग पर लेटे हुए हैं। यह मूर्ति 18 फीट लंबी है और इसे 3 दरवाजों से देखा जाता है, जिसमें पहला दरवाजा से भगवान का सिर और शिव लिंगम पर रखा हुआ दाहिना हाथ देख सकते हैं। वही दूसरा दरवाजा से भगवान की नाभि
जिससे कमल निकल रहा है और उस पर ब्रह्मा विराजमान है तथा उनकी छाती देख सकते हैं। और तीसरा दरवाजा से भगवान के चरण कमल देख सकते हैं। यह मूर्ति किसी साधारण पत्थर या धातु से नहीं बनी है, बल्कि 12,008 शालिग्राम शिलाओं से निर्मित है, जिन्हें नेपाल की गंडकी नदी से हाथियों पर लाया गया था। इन शिलाओं को कथु शर्करा योगम नामक एक विशेष आयुर्वेदिक मिश्रण से जोड़ा गया है, जो मूर्ति को विशिष्ट आध्यात्मिक और भौतिक स्थायित्व प्रदान करता है। मंदिर के गर्भगृह के नीचे और उसके चारों ओर भूमिगत तहखाने स्थित हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने इन्हें पहचान की सुविधा के लिए A, B, C, D, E और F नाम दिया, जिसमें वॉल्ट ए गर्भगृह के पश्चिम में स्थित है। यह वही तहखाना है जिसे 2011 में खोला गया और जहां से अरबों का खजाना मिला। वॉल्ट बी वॉल्ट ए के ठीक बगल में स्थित है। यह वह रहस्यमयी तहखाना है जिसे अभी तक पूरी तरह से खोला या इन्वेंट्री नहीं किया गया है। इसका संबंध सीधे देवता की चैतन्य शक्ति से माना जाता है। वॉल्ट सी और डी ये तहखाने नियमित रूप से खोले जाते हैं। इनमें त्योहारों और दैनिक पूजा के लिए उपयोग होने वाले सोने चांदी के बर्तन और आभूषण रखे जाते हैं। वॉल्ट ई और एफ ये भी मंदिर के अन्य अनुष्ठानों से संबंधित वस्तुओं के लिए हैं। वॉल्ट जी और एच 2014 में एमिक्स क्यूरी की जांच के दौरान इन दो अतिरिक्त प्राचीन तहखानों का पता चला जो सदियों से बंद पड़े हैं। इन तहखानों की स्थिति इस प्रकार है कि वे देवता के विग्रह के ठीक नीचे या अत्यंत निकट हैं, जो इस विश्वास को बल देता है कि यह धन देवता का अभिन्न अंग है, न कि कोई अलग से रखा गया खजाना। इस कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ 2011 में आया। टीपी सुंदरराजन, एक पूर्व IPS अधिकारी और वकील, ने केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उनका आरोप था कि त्रावणकोर शाही परिवार द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट मंदिर का कुप्रबंधन कर रहा है और खजाने की सुरक्षा खतरे में है। सुंदरराजन की याचिका पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तहखानों को खोलने और संपत्ति का ऑडिट करने का आदेश दिया। 27 जून 2011 को जब वॉल्ट ए का भारी पत्थर हटाया गया और लोहे का दरवाजा खोला गया तो वहां मौजूद अधिकारी अवाक रह गए। टॉर्च की रोशनी में जो चमका वह किसी भी कल्पना से परे था। कहते हैं, मंदिर के गर्भ में स्थित वॉल्ट ए कोई साधारण कक्ष नहीं था, बल्कि समय और आस्था के संगम से जन्मा एक रहस्यमय लोक। जब उसके द्वार खुले तो भीतर से ऐसी संपदा का दर्शन हुआ मानो देवताओं ने स्वयं अपना वैभव वहीं सुरक्षित रख छोड़ा हो। सबसे पहले सामने आया सोने का शेषनाग, 500 किलोग्राम वजन का ठोस स्वर्ण पिंड, जो सरपराज की तरह कुंडली मारे शांत पड़ा था। उसकी चमक ऐसी थी कि आंखें झुकाने को विवश हो जाएं, मानो वह केवल सोना नहीं बल्कि सृष्टि के आरंभ की कोई जमी हुई स्मृति हो। उसके आगे प्रकाश में नहाई खड़ी थी महाविष्णु की स्वर्ण मूर्ति, 4 फीट ऊंची, 3 फीट चौड़ी, पूरी तरह ठोस सोने से निर्मित। मूर्ति के अंग अंग पर जड़े हीरे और बहुमूल्य रत्न ऐसे दमक रहे थे जैसे स्वयं नक्षत्र देवता उतर आए हों। वह मूर्ति नहीं, साक्षात दिव्यता का स्थिर रूप प्रतीत होती थी और उसके चारों ओर फैले थे आभूषणों के अंबार, हजारों सोने की जंजीरें, जिनमें कुछ 18 फीट तक लंबी थीं, मानो भगवान के श्रृंगार के लिए बनाई गई हों। पास ही रखा था 36 किलोग्राम का एक स्वर्ण पर्दा, जो कभी देवमूर्ति को ढंकता होगा और आज भी श्रद्धा की गरिमा ओढ़े चुपचाप टिका था। एक कोने में रखी बोरियां इतिहास की सांसें ले रही थीं। उनमें भरे थे प्राचीन सिक्के, 200 ईसा पूर्व के रोमन स्वर्ण सिक्के, नेपोलियन के युग की मुद्राएं, वेनिस के डुकाट्स और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के। एक ही बोरी में 800 किलोग्राम मध्ययुगीन स्वर्ण मुद्राएं थीं, जैसे सदियों की यात्राएं करके वे सब यहाँ विश्राम करने आ पहुंची हों। और अंत में वहां थे रत्नों से भरे पात्र, हीरे, माणिक, पन्ना और नीलम, जिनकी चमक से पूरा कक्ष दियों के बिना ही प्रकाशित था। सोने से बने नारियल, जिन पर कीमती पत्थर जड़े थे, भक्ति और वैभव के अद्भुत मेल का प्रतीक बनकर रखे थे। इस खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि प्राचीन भारत, विशेष रूप से त्रावणकोर, वैश्विक व्यापार का एक महाशक्ति था। यह धन केवल चढ़ावा नहीं था, यह सदियों के मसाले के व्यापार, सीमा शुल्क और राज्य के राजस्व का संचय था, जिसे भगवान को अर्पित कर सुरक्षित रखा गया था। जब वॉल्ट ए और अन्य तहखानों से खजाना निकाला जा रहा था, तब वॉल्ट बी एक चुनौती बनकर खड़ा रहा। यह दरवाजा अन्य दरवाजों से अलग है और यही हमारी कहानी का सबसे रहस्यमयी अध्याय है। वॉल्ट बी का प्रवेश द्वार लोहे की ग्रिल और लकड़ी के दरवाजे के पीछे छिपा एक भारी लोहे का दरवाजा है। इस दरवाजे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पर कोई नट, बोल्ट, कुंडी या ताला दिखाई नहीं देता। इसके बजाय इस पर 2 बड़े कोबरा सांपों की आकृति उकेरी गई है। ये कोबरा आकृति केवल सजावट नहीं है, ये एक चेतावनी है। हिंदू प्रतीकवाद में कोबरा खजाने
और पवित्र स्थानों का रक्षक होता है। यह संकेत देता है कि इस दरवाजे के पीछे जो कुछ भी है वह नाग यानी सर्प देवताओं के संरक्षण में है। स्थानीय किंवदंतियों और कुछ तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार इस दरवाजे को 16वीं शताब्दी में राजा मार्तंड वर्मा के शासनकाल के दौरान सिद्ध पुरुषों द्वारा नागबंधम या नागपाशम नामक एक मंत्र से सील किया गया था। इस कहानी का सबसे गूढ़ और भयावह अध्याय यहीं से आरंभ होता है, जहां संपदा से अधिक रहस्य पहरा देता है। कहते हैं कि इस कक्ष पर लगा ताला किसी लोहे या सोने का नहीं, बल्कि ध्वनि और चेतना से बना अदृश्य बंधन है। यह न तो दिखाई देता है, न किसी चाबी से खुलता है। इसे प्राचीन राशियों ने मंत्र तरंगों द्वारा सील किया था। ऐसी तरंगें जो केवल सही स्वर, सही लय और सही साधना से ही प्रतिक्रिया देती हैं। मान्यता है कि इसे खोलने की केवल एक ही विधि है, गरुड़ मंत्र का शुद्ध उच्चारण। गरुड़ जो विष्णु का वाहन है और नागों का शत्रु माना जाता है, उसी की शक्ति से इस बंधन को नियंत्रित किया गया है। यदि कोई अत्यंत उच्च कोटि का साधु, जिसकी साधना निष्कलुष हो, जिसकी वाणी में तप की अग्नि हो, उस मंत्र का सही स्वरूप में जाप करे तो यह नाग बंधम स्वयं शिथिल हो जाएगा। न कोई स्पर्श, न कोई बल, बस ध्वनि, और द्वार खुल जाएगा। लेकिन इसी के साथ जुड़ी है एक भयानक चेतावनी है। कहा जाता है कि यदि इस बंधन को किसी यांत्रिक उपाय से तोड़ने की कोशिश की गई या मंत्र का उच्चारण अशुद्ध, अधूरा या अहंकार से किया गया, तो उसका दुष्प्रभाव केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहेगा। ऐसी भूल से मंदिर, राज्य और यहाँ तक कि पूरे देश पर भीषण आपदाएं आ सकती है। ये मिथ्या है या सच कोई नहीं जानता। अगर कोई इस मंदिर में घूमने गया है या इसके आसपास के है, तो क्या आप ये कहानी सुने हो? कमेंट में जरूर बताएं। फिर एमिली गिलक्रिस्ट हैच, जो 1933 में त्रावणकोर में थीं, उन्होंने अपनी पुस्तक ट्रावणकोर अ गाइड बुक फॉर द विजिटर में एक चौंकाने वाला विवरण दिया है। उन्होंने लिखा है कि 1931 में जब राज्य को धन की आवश्यकता थी, तो अधिकारियों ने तहखानों को खोलने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें वॉल्ट बी से भागना पड़ा क्योंकि वहां अचानक कोबरा सांपों का झुंड दिखाई दिया। हैच ने 1908 में हुए एक और असफल प्रयास का भी उल्लेख किया है। ये लिखित दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि पिछले 100 वर्षों में कम से कम 2 बार इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई और दोनों बार अस्पष्ट कारणों या सांपों के भय से इसे रोका गया। वॉल्ट बी के बारे में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली थ्योरी महासागर सिद्धांत है। कुछ पुराने मंदिर अधिकारियों और स्थानीय लोगों का मानना है कि वॉल्ट बी का सीधा संबंध अरब सागर से है। कहा जाता है कि एक बार जब अधिकारियों ने दरवाजे के पास कान लगाकर सुना या उसे खोलने की कोशिश की, तो उन्हें समुद्र की लहरों के टकराने की भीषण गर्जना सुनाई दी। डर यह है कि यह तहखाना एक सुरंग के माध्यम से समुद्र से जुड़ा है और यदि इसे तोड़ा गया तो अरब सागर का पानी पूरे वेग के साथ अंदर आ जाएगा, जिससे मंदिर जलमग्न हो जाएगा और शायद तिरुवनंतपुरम शहर का एक बड़ा हिस्सा भी डूब जाएगा। हालांकि भूवैज्ञानिक रूप से मंदिर समुद्र तट से कुछ किलोमीटर दूर है, लेकिन मंदिर के पास स्थित पद्म तीर्थम सरोवर और भूमिगत जल स्रोतों की मौजूदगी इस ध्वनि का एक वैज्ञानिक कारण हो सकती है, जिसे मिथक ने समुद्र की गर्जना का रूप दे दिया। इंटरनेट और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की दुनिया में कुछ अतिरंजित दावे भी हैं जो कहते हैं कि वॉल्ट बी में प्राचीन एलियन तकनीक, वैमानिक शास्त्र के रहस्य या यूएफओ छिपे हो सकते हैं, लेकिन यह सब फेक प्रोपेगेंडा है। मंदिर के रिकॉर्ड और इतिहासकार इसे अत्यधिक धन और धार्मिक मूर्तियों का भंडार मानते हैं, न कि किसी अलौकिक तकनीक का। ये कहानियां अक्सर रहस्य को सनसनीखेज बनाने के लिए जोड़ी जाती हैं। हालांकि वॉल्ट बी का रहस्य केवल मिथकों तक सीमित नहीं रहा, यह भारत की सर्वोच्च अदालत में भी गूंजा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी में गोपाल सुब्रमण्यम ने एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने शाही परिवार के दावों को चुनौती दी और कहा कि वॉल्ट बी को भी खोला जाना चाहिए ताकि पूरा ऑडिट हो सके। उन्होंने मंदिर में सोने की मशीन मिलने का हवाला देते हुए खजाने की चोरी की आशंका जताई। शाही परिवार ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने देव प्रश्नम का हवाला दिया। अगस्त 2011 में किए गए देव प्रश्नम में ज्योतिषियों ने निष्कर्ष निकाला था कि वॉल्ट बी का संबंध सीधे भगवान की मूर्ति की पवित्रता से है। इसे खोलना देवता के क्रोध को निमंत्रण देना होगा और शाही परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। संयोगवश याचिकाकर्ता टीपी सुंदरराजन की मृत्यु जुलाई 2011 में तहखाने खुलने के कुछ ही हफ्तों बाद हो गई थी, जिसे कई लोगों ने ईश्वरीय दंड के रूप में देखा। फिर पूर्व सीएजी विनोद राय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई रिपोर्ट ने मामले को और पेचीदा बना दिया।
राय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई रिपोर्ट ने दावा किया कि वॉल्ट बी को 1990 में 2 बार और 2002 में 5 बार खोला जा चुका है। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना जरूरी है, जिसमें शाही परिवार का कहना है कि वॉल्ट बी में एक एंटी चेंबर है और एक मेन चेंबर है। बाहरी कक्ष को सफाई या अनुष्ठानिक वस्तुओं के लिए खोला गया हो सकता है, लेकिन जिस मुख्य दरवाजे पर कोबरा बने हैं वह कभी नहीं खुला। वही विनोद राय का कहना था कि रिकॉर्ड्स में खजाने को निकालने और जमा करने का उल्लेख है, जो दर्शाता है कि नागबंधम की कहानी या तो अतिशयोक्ति है या फिर हाल ही में गढ़ी गई है ताकि जांच को रोका जा सके। फिर 13 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के 2011 के आदेश को पलट दिया और त्रावणकोर शाही परिवार के शेबैत यानी प्रबंधक या सेवक के अधिकारों को बहाल कर दिया। कोर्ट ने माना कि राजा की मृत्यु के बाद भी पद्मनाभ दास के रूप में मंदिर की सेवा करने का शाही परिवार का अधिकार समाप्त नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोर्ट ने वॉल्ट बी को खोलने का निर्णय मंदिर की प्रशासनिक समिति और मुख्य पुजारी के विवेक पर छोड़ दिया, ताकि धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का सम्मान किया जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले के बाद भी वॉल्ट बी का दरवाजा बंद है, लेकिन ताजा अपडेट में अभी दिसंबर 2025 में हालिया रिपोर्टों के अनुसार मंदिर की प्रशासनिक समिति की बैठकों में केरल सरकार के प्रतिनिधि ने बार बार वॉल्ट बी को खोलने की मांग उठाई है। उनका तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन्वेंट्री पूरी होनी चाहिए। हालांकि मंदिर के तंत्री और शाही परिवार के प्रतिनिधि अपने रुख पर कायम हैं। अगस्त 2025 में हुई एक संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चूंकि यह मामला धार्मिक अनुष्ठानों और मंदिर की पवित्रता से जुड़ा है, इसलिए तंत्री की राय ही अंतिम होगी। तंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्रों और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर वॉल्ट बी को खोलना वर्जित है। इस प्रकार 2026 की शुरुआत तक सरकार के दबाव के बावजूद वॉल्ट बी का रहस्य बरकरार है। महत्वपूर्ण यह है कि इतिहास में कहीं भी यह लिखित रूप से सिद्ध नहीं है कि उस द्वार के पीछे क्या है। न यह प्रमाण है कि वह कभी खोला गया था, न यह कि उसे खोला ही नहीं जा सकता। यह भी सच है कि उसे किसी अलौकिक मंत्र या तंत्र से खुलने की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं होती। लेकिन हर सत्य प्रयोगशाला में जन्म नहीं लेता। कुछ सत्य सभ्यताओं के विवेक में पलते हैं। विज्ञान हमें यह सिखाता है कि सब कुछ खोला जा सकता है, पर दर्शन हमें यह याद दिलाता है कि हर चीज खोलनी ही चाहिए। यह आवश्यक नहीं। कुछ द्वार इसलिए बंद रखे जाते हैं क्योंकि उनके पीछे खतरा है, और कुछ इसलिए क्योंकि उनके पीछे मर्यादा है। धर्म का उद्देश्य ज्ञान का विरोध नहीं, बल्कि मानवीय सीमाओं की रक्षा है। वॉल्ट बी आज भी बंद है, इसलिए नहीं कि मनुष्य असमर्थ है, बल्कि इसीलिए कि मनुष्य ने पहली बार संयम को शक्ति माना है। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ रहस्य खोले जाने के लिए नहीं, बल्कि संभाले जाने के लिए होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और ऐतिहासिक वीडियो देखना अच्छा लगता है तो कोणार्क मंदिर पर बनी हमारी एक और वीडियो जरूर देखें। उस मंदिर का आखिरी दरवाजा पिछले 122 सालों से बंद है। इसके पीछे एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर जरूर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आप अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद।